नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन शुरू हो गया है। आरक्षण की अपनी मांग को लेकर एक बार फिर से गुर्जर समाज है वो एक बार सड़कों पर उतर चुका है। रविवार दोपहर के बाद गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनकारियों ने कोटा रेल मंडल के बयाना स्टेशन के पास फतेह सिंहपुरा डमरिया के पास दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कब्जा कर लिया। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर गुर्जर आरक्षण आंदोलनकारियों ने ट्रैक की फिक्स प्लेटों को निकाल दिया है। इससे रेलवे ट्रैक जाम करने से दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली को जाने वाली करीब आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इससे रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रेल यात्रियों की यात्रा संकट जो है इस समय घिर गई है। आंदोलन के मद्देनजर हिंडौन सिटी बयाना रेल मार्ग पर 7 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। इधर गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर कोटा रेल मंडल अलर्ट मोड पर है। आरपीएफ जीआरपी के करीब 450 जवानों को रेलवे ट्रैक पर स्टेशनों पर तैनात किया हुआ है। हालांकि कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक ने उम्मीद जताई है कि राजस्थान सरकार की ओर से आंदोलनकारियों से समझाइश करने पर रेल मार्ग जल्द बहाल हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में अपडेट यही है कि एक बार फिर से राजस्थान में गुर्जर आंदोलन शुरू हो चुका है। आरक्षण की अपनी मांग को लेकर रविवार दोपहर के बाद गुर्जर आरक्षण आंदोलनकारियों ने कोटा रेल मंडल के बयाना स्टेशन के पास फतेह सिंहपुरा डुमरिया के पास दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कब्जा कर लिया है। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर गुर्जर आरक्षण आंदोलनकारियों ने ट्रैक की फिक्स प्लेटों को निकाल दिया है। इससे रेलवे ट्रैक जाम करने से दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली को जाने वाली करीब आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इससे रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रेल यात्रियों की यात्रा संकट में घिर गई है। वहीं आंदोलन के मद्देनजर हिंडौन सिटी बयाना रेल मार्ग पर 7 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। इधर गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर कोटा रेल मंडल अलर्ट मोड पर है। आरपीएफ जीआरपी के करीब 450 जवानों को रेलवे ट्रैक पर स्टेशनों पर तैनात कर रखा है। हालांकि कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक ने उम्मीद जताई है कि राजस्थान सरकार की ओर से आंदोलनकारियों से समझाइश करने पर रेल मार्ग जल्द बहाल हो जाएगा। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आंदोलनकारियों ने एक बार फिर से आंदोलन करना शुरू कर दिया है और पटरियों को उखाड़ने की कोशिश इन आंदोलनकारियों की तरफ से की जा रही है। हर बार इस तरह के आंदोलन होते आए हैं राजस्थान में। गुर्जर अपनी मांगों को लेकर इसी तरह से रेल की पटरियों पर कब्जा जमा लेते हैं और आज एक बार फिर से गुर्जर समाज के जो आंदोलनकारी हैं इन रेल की पटरियों पर उतर आए और यहां आकर इन्होंने कब्जा जमा लिया। फतेह सिंहपुरा डुमरिया के पास ये दिल्ली मुंबई रेल मार्ग है जहां पर इन आंदोलनकारियों ने फिलहाल कब्जा जमाया हुआ है। भारी संख्या में आंदोलनकारी वहां पर मौजूद हैं और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इंतजाम नजर आ रहे हैं। पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर भी तमाम तरह की व्यवस्था और तैयारियां की गई हैं। तो राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन शुरू हो चुका है। 7 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की आहट अब एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। आज पहला दिन इस तरह से दिखाई दिया कि आंदोलनकारी एक बार फिर से रेल की पटरियों को उखाड़ने पर आमादा हो गए और ये कोशिशें भी की गई हैं। रेल की पटरियों को उखाड़ने की तमाम कोशिशें की गई और रेल दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कब्जा ने आंदोलनकारियों की तरफ से कर लिया गया है। बयाना की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बयाना स्टेशन के पास फतेह सिंहपुरा डुमरिया दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर यह कब्जा जमाया गया। राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आंदोलन शुरू हो गया। आरक्षण की अपनी मांग को लेकर रविवार दोपहर के बाद गुर्जर आरक्षण आंदोलनकारियों ने कोटा रेल मंडल के बयाना स्टेशन के पास फतेह सिंहपुरा डुमरिया के पास दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर कब्जा जमा लिया है। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर गुर्जर आरक्षण आंदोलनकारियों ने ट्रैक की फिक्स प्लेटों को निकाल दिया है। प्रदेश में नगर निगम चुनावों के बीच गुर्जर समाज ने भी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। लेकिन इसी बीच सूचना ये है कि गुर्जर नेता किरोड़ी बैसला और सरकार से मिलने आया 41 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के बीच दो फाड़ हो गई है।
अब गुर्जर आंदोलन में नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि 1 नवंबर यानी कि रविवार, आज रविवार को जो गुर्जर आंदोलन से पहले ही समाज में दो फाड़ हो गई है। समाज में दो अलग गुट बन गए हैं, जिनमें एक खेमा जहां सरकार के साथ 14 बिंदुओं पर सहमति बना चुका है, वहीं दूसरी ओर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के आह्वान पर लोगों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। तस्वीरें भी उस आंदोलन की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की हलचल और युवकों के पटरियों पर पहुंचने के साथ ही अब रेलवे भी अलर्ट मोड पर आ गया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, गुर्जर आरक्षण को लेकर तमाम अपडेट हम आपसे चाहेंगे। देखिए पल्लवी, आज यानी 1 नवंबर से राजस्थान में चक्काजाम से आह्वान गुर्जर जिले के कर्नल किरोड़ी पहुंचने पर माहौल बहुत गर्मा गया। कुछ युवकों ने ट्रेन के ट्रैक पर पहुंच गए, रेलवे ट्रैक पर, और पटरियों को नुकसान पहुंचाने लगे। वहीं पे सबसे बड़ी बात, गुर्जरों ने पीलूपुरा में मुंबई दिल्ली रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट तक उखाड़ दी। इससे दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर फिलहाल ट्रेनों का संचालन बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इसके बाद में दिल्ली मुंबई ट्रैक पर फिलहाल ट्रेनों का संचालन बंद होने के बाद वहां पे कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। आरएसी के जवान या आरपीएफ के 100 जवान और यहाँ तक कि बीएसएफ की 2 टुकड़ियां वहां पे तैनात कर दी गई है। और गुर्जर समाज के जो बाहुल्य क्षेत्र है वहां पे सभी नेट सेवाएं और सभी यातायात सबको बंद कर दिया गया है। पल्लवी, बिल्कुल संदीप, और कहानी में ट्विस्ट आता हुआ नजर आ रहा है। ये जानकारी मिल रही है कि अब गुर्जर समाज में ही दो फाड़ हो गई है, जिसमें से एक खेमा सरकार के साथ 14 बिंदुओं पर सहमति बना चुका है। कितनी सच्चाई है इन खबरों में? बिल्कुल पल्लवी, आप सही कह रहे हो कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर समाज के नेता को 2 फाड़ हो चुके हैं। राज्य सरकार ने शनिवार को गुर्जर समाज के एक गुट के साथ 14 बिंदुओं पर समझौता कर लिया। वही किरोड़ी सिंह बैसला है, जो मुख्य सूत्रधार माने जाते हैं गुर्जर समाज के, ने इस बात में समझौता मानने से इनकार कर दिया और चक्काजाम की घोषणा को बरकरार रखा। और इसे देखते हुए करौली जिले में रविवार को बसें नहीं चली, तो बयाना में पुलिस फोर्स जुटी रही। साथ ही कई तहसील के साथ इंटरनेट सेवाएं भी अभी तक बंद है और आज रात तक, देर रात तक ये बंद रहेंगी। पल्लवी, बिल्कुल, और रेलवे किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है संदीप? देखिए मैं बताऊं पल्लवी, सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला है, उन्होंने आज एक अशोक जो चांदना है, जो गुर्जर समाज के मंत्री हैं और युवा मंत्री हैं, उनको बुलाने की जिद की मौके पे, और उन्होंने साफ कहा था कि अभी आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं कोई आंदोलन वापस नहीं लेने वाला। ऐसे में चांदना जी ने उनको फोन पे ये कहा था कि मैं अभी बाहर हूँ और बाद में आपसे बात कर लूंगा। लेकिन पहले भी बता दूं, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और उनके पुत्र जो विजय बैसला है, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा चाहे हेलीकॉप्टर से आओ। अब देखने वाली बात होगी, देर रात तक वहाँ पे मंत्री अशोक चांदना पहुंचेंगे, उसके बाद में क्या निर्णय लिया जाता है और क्या गुर्जर समाज का आगे का रणनीति होगी। पल्लवी, बिल्कुल, और ये भी जानकारी मिल रही है कि रोडवेज बसों के पहिए थम गए हैं इस गुर्जर आंदोलन के कारण। बिल्कुल पल्लवी, आप सही कह रहे हो कि रोडवेज ने राजधानी जयपुर की बात करें, जयपुर से सारी मॉनिटरिंग होती है सिंधी के बस अड्डे से, उन्होंने रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया है। जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है और जो सेंसिटिव है वहाँ पे बिल्कुल बंद कर दिया है। ऐसे में आमजन को परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन वहाँ पे जो अन्य वाहनों की सुविधा दी हुई है, यूं कहें कि अन्य ऐसी आवश्यक चीजों की आना जाना था, वो भी बंद हो गया है, जिससे कि आमजन को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संदीप, देखिए हमारे लोकतंत्र में ये ठीक है, अनुमति है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, लेकिन ये अनुमति कौन दे देता है कि इस तरह से पटरियों को नुकसान पहुंचाया जाए? हर बार हम इसी तरह की तस्वीरें देखते हैं। गुर्जर समाज जब भी आंदोलन पर उतारू होता है तो पटरियों को, रेलवे ट्रैक को बड़ी क्षति पहुंचाई जाती है। और आज की तस्वीरें भी कुछ यही हालात बयां कर रही हैं। जो युवक थे वहां पर आंदोलन करने के लिए पहुंचे तो रेलवे की पटरियों को उखाड़ने की कोशिश की गई। इतना नुकसान इनकी तरफ से किया जाता है, आखिरकार इस नुकसान की भरपाई तो सरकार को ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल पल्लवी, आप सही कह रहे हो। यह कतई बात नहीं है कि जिस प्रकार से आए दिन प्रदर्शन होते हैं, प्रदर्शन का हक सबको है, विरोध करने का हक सबको है, ये संविधान भी कहता है, भारतीय संविधान भी कहता है। लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए हुए ये भारतीय संविधान ये भी कहता है अपना प्रदर्शन तरीके से करे, शांतिपूर्ण करे। लेकिन आज की जो स्थिति है बनी हुई है, राजस्थान की बात करें तो पूर्व में भी गुर्जर आंदोलन हुआ था, उसमें भी कई मुकदमे दर्ज हुए थे, कई बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था।
जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा, क्योंकि सरकारें तो आम जनता से वापस किसी प्रकार से वो खजाना भर लेंगे, लेकिन आम जनता को एक एक पाई के लिए मुताद होना पड़ा। आज की स्थिति यह है कि जब आज समझौता होने लगा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार जो है उसके ऊपर भी दबाव बनाएगा कि जो पूर्व में आंदोलन हुए थे, जो बुजुर्ग नेताओं पे मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस लिए जाए, उन पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन ये अगर ऐसा चलता रहा पल्लवी तो ये साफ है कि आने वाले समय में ऐसे प्रदर्शन होते रहेंगे और इसका खामियाजा आम जनता को सरेआम भुगतना पड़ेगा। पल्लवी, कुल बहुत बहुत शुक्रिया संदीप अग्रवाल, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जरों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर ये आंदोलन किया जा रहा है और अब देखने वाली बात यह रहेगी कि सरकार क्या इस पूरे मसले पर क्या कुछ करती है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली की बसों में सफर करने वाले लोगों को आज काफी राहत मिली है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जैसे ही अनुमति दी गई कि अब एक सीट छोड़कर एक सीट नहीं बैठना पड़ेगा, तो इसके बाद से ही जो यात्री हैं वो काफी खुश नजर आए। रविवार यानी आज से यात्री बसों की सभी सीटों पर बैठकर यात्रा कर सकते हैं और आज लोगों ने यात्रा की भी है। हालांकि किसी को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। रविवार से बसें पूरी सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलती हुई दिखाई दी। इसके साथ ही इंटर स्टेट बस सर्विस भी पूरी तरह से बहाल करने की तैयारियां हैं। बस सेवाएं पूरी तरह शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने शुक्रवार को मंजूरी दी थी। वहीं इंटर स्टेट बसें किस तरह चलेंगी इसके लिए एसओपी जारी की जाएगी। फिलहाल बसों में खड़े होकर सफर करने की मनाही है। पूरी सीटिंग कैपेसिटी से बसें चलने का मतलब ये भी नहीं है कि यात्री लापरवाह हो जाएं। मास्क जरूर पहनें। इसके अलावा संक्रमण की संभावना को देखते हुए खिड़कियों या रॉड को छूने से बचें। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि सोमवार या मंगलवार से कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सराय काले खां अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे भी खुल जाएंगे। दिक्कत तो कोई नहीं, पैसेंजर को दिक्कत थी उनको फायदा होएगा इससे। जो पैसेंजर बाहर खड़े रहते तो हम लोगों को मना करना पड़ता था मजबूरी में उनको, वो आप गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। हमारी भी ड्यूटी सही है। लेकिन ये कोरोना काल चल रहा है, दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं सर, ये तो ऐसा अदर स्टेट में भी चल रही हैं, यूपी में भी शुरू से चल रही हैं, सीटों पर बैठ के चल रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियों में सीटिंग चल रही है सारी। ये डीडीसी के अंदर ही थी जो ऐसे चल रहा क्या था। अलाउ किया गया है, कैसे बताया गया? हमको ये बताया गया आज से सीटिंग चलेगी गाड़ी। नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। सब तरीके से आप खुश हैं? इस डिसीजन से आप खुश फील कर रहे हैं? पहले जैसे बसों में प्रॉब्लम हो रही थी, आने जाने में दिक्कत हो रही थी, अब उससे बढ़िया ठीक। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे, आज डीटीसी बसों में पूरी सीटिंग कैपेसिटी के साथ बसें चलाने की अनुमति दी गई। किस तरह से क्या कुछ आज दिल्ली की सड़कों पर बसें दौड़ती हुई नजर आई? जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बसें हैं उनके अंदर जितनी सीटें हैं उतने ही व्यक्तियों को बैठने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि लगातार पहले जो सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा कहीं ना कहीं ये था कि भाई हर व्यक्ति को एक सीट छोड़कर एक सीट पर बैठना था। यानी कि अगर 40 सीटें हैं तो कम से कम 20 व्यक्ति ही बैठ पा रहे थे। उसी को मद्देनजर रखते हुए अब कह सकते हैं जो नई गाइडलाइन बनाई गई है या फिर कहें नए नियम जो बनाए गए हैं उसके अंदर जितनी भी सीटें हैं, यानी अगर 50 सीटें हैं तो 50 ही व्यक्ति बैठ पाएंगे। तो यानी कि जो नया नियम बनाया गया, देखना होगा कि कोरोना काल के अंदर क्या ये नियम कितना कारगर है या कितना नहीं है, ये भी देखना होगा। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, इसके अगर व्यक्ति एक दूसरे से चिपक कर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे तौर पे कहें कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा अब। जी बिल्कुल, और ये सरकार की तरफ से एसओपी भी इसको लेकर जारी कर दी गई है। अगर आज की हम बात करें तो क्या आज व्यवस्थाएं माकूल दिखी? बसों में हमने तस्वीरें भी देखी हैं कि आज पूरी सीटिंग कैपेसिटी के साथ यात्री बैठे हुए नजर आए, लेकिन उसके अलावा जो व्यवस्थाएं होती हैं क्या वो भी पूरी तरह से नजर आई? जितनी भी नियम कानून है क्या वो यात्रियों की तरफ से उन कानूनों और नियमों का पालन किया गया? देखिए बिल्कुल बता, जिस तरीके से आज की बात करें तो आज एक रविवार का दिन था। नॉर्मल यात्री यानी कि नॉर्मल जो व्यक्ति हैं वो अपने रूटीन के दिनचर्या में नहीं होते। मतलब एक सिर्फ रविवार के दिन की जना छुट्टी होती है तो कहीं ना कहीं पैसेंजर कम जरूर नजर आए। मगर हाँ, ये जरूर था कि सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन नहीं किया गया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोग अब चढ़ रहे हैं बसों के अंदर और एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, यानी कि जितनी सीटें हैं उस हिसाब से बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन जरूर होगा। क्योंकि कल सोमवार है तो सोमवार से देखना होगा लगातार जब पब्लिक बाहर निकलेगी अपने दिनचर्या के यानी काम धंधे पे जाएगी या जॉब वगैरह पे जाएगी, तो कहीं ना कहीं रूटीन जो है वो जरूर टूटती नजर आएगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जरूर खत्म हो जाएगा इसके अंदर। और खास तौर पर बात करें तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, मास्क का यूज करना पड़ेगा। मगर हाँ, एक जिम्मेवारी और बनती है,
डीटीसी के जो कंडक्टर हैं वो इस जिम्मेवारी को निभाएंगे, किस तरीके से निभाएंगे, या फिर के जो क्या कह सकते हैं मार्शल बैठाए गए हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना है या फिर मास्क का चेकिंग करनी है, वो कितना नियमों को फॉलो करते हैं वो जरूर देखना होगा इसके अंदर। बिल्कुल, इंटरस्टेट बसों को चलाने के लिए भी जो है तैयारियां की जा रही है राजीव, तो इस बारे में भी हम आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। किस तरह से इंटरस्टेट बसें चलेंगी और जो भी अंतर्राज्यीय बस अड्डे हैं उनको कब और किस तरह से खोला जाएगा? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे यानी कि आनंद विहार बस अड्डा हो गया या फिर IH बेटी बस अड्डा हो गया, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है इनकी तैयारी चल रही है। 4 तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग किया जा रहा है, जितनी भी कह सकते हैं जो रोडवेज बसें हैं उनको सैनिटाइजर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं तैयारी जरूर की जा रही है कि इन बसों के द्वारा भी लोगों का आना जाना जो है वो चल सके और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शुरू में कोशिश की जाएगी। मगर हाँ, ये जरूर है कि लगातार उन बसों के अंदर जितनी सीटें होंगी क्या उस हिसाब से ही बिठाया जाएगा या फिर जो गाइडलाइन है, नई गाइडलाइन है उसके द्वारा बिठाया जाएगा या फिर एक सीट छोड़कर बिठाया जाएगा। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, सरकारें चाहती है कि हर तरीके से अनलॉक कर दिया जाए, यानी कि तमाम जो सुविधाएं हैं वो दे दी जाए जनता को। और कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से कह सकते हैं कि कोरोना काल के अंदर यानी कि 5 अनलॉक 5 चल रहा था, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो पेशेंटों की गिनती बढ़ी थी वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय था। मगर उसी को लेकर केंद्र सरकार भी मुस्तैदी दिखा रहा था और केंद्र सरकार ने खुद राज्य सरकारों को कड़े निर्देश दिए थे कि जो नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल, और एक बार फिर से ये देखने में आया है कि कोरोना के जो केस हैं वो दिल्ली में बढ़ रहे हैं। हालांकि पहले जो हालात थे वो बिल्कुल ठीक होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में ये केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं और इस बीच सरकार एक के बाद एक अनलॉक के चरण में पहुंच रही है, सभी चीजों की सुविधाएं दी जा रही है। कैसे तालमेल बिठा पाएगी सरकार? एक तरफ से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम सुविधाएं दी जा रही है, माहौल पूरी तरह से सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। हम बाजारों की तस्वीरें देख रहे हैं राजीव, इतनी भीड़ वहां पर होती है बाजारों में कि देखकर लगता ही नहीं है कि कोरोना है। तो सरकार कैसे तालमेल बिठा पाएगी, कैसे सामंजस्य बिठा पाएगी? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज जरूर गौर करने वाली है कि जितने भी बाजार हैं यानी दिल्ली के जितने भी बाजार हैं उनके अंदर भीड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो सिर्फ नाम ही नाम रह गया है। यहाँ तक कि मास्क तक का भी काफी हद तक यूज नहीं किया जाने की। सीधी कहें जो हम जिस जगह पे अभी इस टाइम है वहाँ पे सदर बाजार कहलाता है मार्केट, और मार्केट से बिल्कुल ही कह सकते हैं कुछ दूरी के ऊपर ही मार्केट सदर बाजार जो वर्ल्ड की मार्केट है वो कहीं ना कहीं इसमें आती है और कहीं ना कहीं उल्लंघन सबसे ज्यादा यहीं पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमने कुछ दिनों के अंदर भी जो चेकिंग की थी या फिर राउंड लगाया था, यहाँ तक कि DCP के अधिकारी भी आए थे, पुलिस के अधिकारी भी आए थे, ISDM भी आए थे, मगर सुविधाएं सिर्फ नाम के लिए थी। यानी कि जिस टाइम पे अधिकारी उतरते हैं उस टाइम पे तो सिर्फ चेकिंग की जाती है, अधिकारी भी चेकिंग करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का और क्या कहते हैं मास्क का भी जो चलान काटने का प्रक्रिया है, यानी 500 रुपये का जो जुर्माना है जो मास्क नहीं लगा रहे हैं वो भी किया जाता है। मगर जब अधिकारी चले जाते हैं उसके बाद में सब कुछ गायब हो जाता है, नॉर्मल चलने दिया जाता है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और ना ही किसी और के बारे में। कहीं जो लापरवाही है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और यही लापरवाही लगातार भारी भी पड़ रही है, इसलिए कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 7 महीने से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद रविवार से सुखना लेक पर बोटिंग का रोमांच शुरू हो गया है। सुबह 9 बजे के बाद से ही शहरवासी और पर्यटक बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। इसके लिए प्रशासन ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। नियमों के तहत हर फेरी के बाद नाव को सैनिटाइज करना होगा। बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए 18 मार्च को चंडीगढ़ प्रशासन ने सुखना लेक में बोटिंग बंद कर दी थी। लेक पर बच्चों का प्ले एरिया भी बंद था।
प्रशासन ने बीते दिनों शर्तों के साथ बोटिंग को मंजूरी दी। वहीं टिकट से पहले लोगों के शरीर का तापमान जांचा जाएगा। बोटिंग के दौरान भी सामाजिक दूरी को बरकरार रखा जा सके, इसलिए नाव पर भी उसकी क्षमता से 50% सवारियों के ही बैठने को मंजूरी है। सर एहतियात सर जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं। पहला तो सर आपने देखा जैसे टिकट काउंटर पे हमने मास्क बनाए हुए थे जो 2 गज की दूरी पे बनाए हुए थे, और हर एक बंदा वो आता है उसको हमने सैनिटाइज कर रहा है वो, और उसका टेम्परेचर नोट होता है। उसके बाद उसको हम टिकट देते हैं और फिर जब जाता है बोटिंग की तरफ वहाँ भी उसकी दोबारा स्कैनिंग होती है और उसको एक हैंड वॉश करने को कहा जाता है। पहला हैंड वॉश करता है टिकट लेने पर, जहाँ स्कैनिंग होती है उसकी सेकंड हैंड वॉश वो वहाँ करता है। उसके बाद उसकी टिकट स्कैन होती है, वो बोट पे जाता है और वो बोट सैनिटाइज होती है, लाइफ जैकेट सैनिटाइज होती है। आफ्टर एवरी राउंड हम लोग जो बोट है और जो लाइफ जैकेट सैनिटाइज करते हैं और उसके बाद उसको बोटिंग के लिए अलाउ किया जाता है। जब वो बोटिंग के बाद आता है फिर उसके हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं और उसको भेजा जाता है। चंडीगढ़ की शान कही जाने वाली सुखना लेक की रौनक आज एक बार फिर से लौटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुखना लेक के ऊपर बोटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पूरी प्रिकॉशन के साथ यहाँ पर बोटिंग जो है वो लोगों को करवाई जा रही है और बड़ी संख्या में, आज पहला दिन है बोटिंग जिस तरह से ओपन हुई, और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो लेक के ऊपर बोटिंग का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आज एक तो छुट्टी का दिन है और ऊपर से जिस तरह से बोटिंग शुरू हुई है तो बाहर से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो बोटिंग का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ की रौनक कही जाती है सुखना लेक, और यहाँ पर जिस तरह से कोविड-19 के चलते तकरीबन 17 मार्च से ही बोटिंग जो है वो पूरी तरह से बंद थी, तो ऐसे में अब यहाँ पर प्रशासन ने इस बोटिंग को खोलने का फैसला लिया था, तो उसी फैसले के बाद पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों को लाइफ जैकेट पहनाई जा रही हैं, लेकिन ये सारी की सारी लाइफ जैकेट जो है इनको सैनिटाइज किया गया। हालांकि लोगों को ज़रूर कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके अलावा जिन लोगों को बोट में भी बिठाया जा रहा है उनको भी पूरी तरह से जो एहतियात के साथ और बोट को सैनिटाइज करने के बाद ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जब कोई एक व्यक्ति बोट का इस्तेमाल कर लेता है तो उसके बाद दोबारा से उस बोट को सैनिटाइज किया जाता है। ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है यहाँ पर देखने को मिल रही है। SOP का पूरी तरह से यहाँ पर पालन किया जा रहा है। टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर लोगों के चेक किए जाते हैं। जो भी लोग एंट्री करते हैं पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है। उनकी टिकट वगैरह देखने के बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, और अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फिर उसको थोड़ा समय ये कहा जाता है कि आप रुकें, जब आपका टेम्परेचर नॉर्मल होगा तभी आपको बोटिंग करने की अनुमति जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से टिकट काउंटर की भी बात कर लेते हैं, टिकट काउंटर के ऊपर किस तरह के प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पर जिस तरह से 6 फीट का एक दायरा बनाया गया है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में दूरी जो है वो 6 फीट की रहेगी, और यहाँ पर भी हर तरह की जो प्रिकॉशन है उसका ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीधे तौर पर मास्क डालना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो है बिना मास्क के यहाँ पर नहीं रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर सर्कल बनाए गए हैं, एक सर्कल में एक व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पर पहले इन लाइफ जैकेट्स को सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद इस लाइफ जैकेट को दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा। इसके अलावा कैपेसिटी जो है वो भी कम कर दी गई है, यानी जिस तरह से पहले जिस बोट के अंदर 4 लोग बैठते थे, आज उस बोट में केवल 2 लोग बैठते हुए नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर सैनिटाइजेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। पूरे के पूरे एरिया को लगातार यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, कैसा फील कर रहे हैं? आज एक बार दोबारा से बोटिंग शुरू हो चुकी है, बोटिंग करके आप वापस आ रहे हैं। अच्छा फील कर रहे हैं सर। अच्छा फील कर रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि जान है चंडीगढ़ लेक की। हाँ जी, हम तो सेकंड बार आए हैं। बहुत हमने सोचा कि खुला मिलेगा तो मस्ती करके आएंगे, तो अच्छा करते थे कहीं ना कहीं लॉकडाउन में। बहुत सर, बहुत नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें जिस तरह से यहाँ पर जो रौनक है, शहर की जो रौनक है इस लेक की, वो यहाँ पर शुरू होती नज़र आ रही है। और उसी के साथ जो ये SOP है उसके आधार पर यहाँ पर बोटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिस तरह से लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग लेक के ऊपर फोटोग्राफी कराते नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग बोटिंग का लुत्फ उठाते नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग शिकारा में पहुँच रहे हैं। यानी अलग अलग ढंग से अब लोग जो हैं वो अपनी इस छुट्टी को कहीं ना कहीं व्यतीत करते नज़र आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर इस वक्त सुखना लेक की हैं, जहां पर एक बार फिर से सुखना लेक की रौनक जो है वो लौटती नज़र आ रही है। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज़, चंडीगढ़।
और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनीत, आज आपने तस्वीरें भी दिखाई सुखना लेक से कि एक बार फिर से बोटिंग का मजा लेने के लिए आज वहां पर पर्यटक पहुंचे। किस तरह से क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? बिल्कुल पल्लवी, देखिए सीधे तौर पर जिस तरह से अगर हम बात करें 18 मार्च को लॉकडाउन लगा था और उसी समय से सुखना लेक के ऊपर बोटिंग का सिलसिला जो है वो थम सा गया था। रौनक जो है वो खत्म हो चुकी थी सुखना लेक की, लेकिन आज ये रौनक जो है दोबारा से लौटती नजर आई है क्योंकि बोटिंग जो है वो सुखना लेक पर शुरू हो चुकी है। पूरी तरह से जो केंद्र सरकार की SOP है उसको यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखा किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मास्क डालना जो है अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा जब एक व्यक्ति बोट का इस्तेमाल करता है तो उस बोट को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति उस बोट का इस्तेमाल कर सकता है। साथ साथ लाइफ जैकेट्स की बात करें तो लाइफ जैकेट्स को भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। उसी के बाद व्यक्ति को लाइफ जैकेट्स जो है दी जाती है ताकि वो उसका इस्तेमाल करे। 2 जगहों पर टेम्परेचर जो है वो लोगों का चेक किया जा रहा है। टिकट काउंटर पर भी जो टेम्परेचर है चेक किया जा रहा है और इसके अलावा बोटिंग करते समय भी टेम्परेचर चेक किया जाता है। इतना ही नहीं, जब व्यक्ति बोटिंग करके बाहर आता है तो उसके बाद भी उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है, तब उस व्यक्ति को वहां से जाने दिया जाता है। यानी इस तरह की जो पूरी गाइडलाइंस है इसको फॉलो किया जा रहा है। कैपेसिटी जो है उसको 50% कर दिया गया है। यानी पहले जिस बोट में 4 व्यक्ति बैठते थे अब केवल उस बोट में 2 व्यक्ति बैठते हुए नजर आएंगे। इस तरह की हिदायतों के साथ बोटिंग जो है वो चंडीगढ़ के अंदर शुरू होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं पूरी एहतियात बरती जा रही है ताकि कोरोना की महामारी से भी बचा जा सके और चंडीगढ़ की रौनक को भी दोबारा वापस लौटाया जा सके। बिल्कुल। और आज किस तरह से भीड़ नजर आई, क्योंकि आज संडे है तो आज तो पर्यटकों की भीड़ काफी भीड़ वहां पर नजर आ रही होगी, तो किस तरह से आज क्या कुछ माहौल देखने को मिला सुखना लेक पर? आज बड़ी संख्या में पर्यटक जो हैं वो चंडीगढ़ सुखना लेक पर घूमने के लिए आए थे। कुछ बाहरी पर्यटक थे जो चंडीगढ़ घूमने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर बोटिंग के साथ साथ फोटोग्राफी की बात करें, बच्चों के खेल खिलौनों की बात करें, यानी हर तरह की मूवमेंट जो है वो यहाँ पर देखने को मिली और उसी मूवमेंट के चलते जो इसकी रौनक है पूरी तरह से वापस लौटती हुई नजर आई और चहलकदमी एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी एहतियात के साथ चहलकदमी जो है उसको शुरू किया गया है कि अगर जो सिचुएशन कंट्रोल रहती है शहर के अंदर तो ये एक्टिविटी जारी रहेगी, लेकिन अगर सिचुएशन खराब होती है तो फिर इस एक्टिविटी को रोका भी जा सकता है। लेकिन फिलहाल पूरी एहतियात यहाँ पर प्रबंधक जो है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं ताकि कोरोना महामारी से सुखना लेक को आखिरकार निजात दिलवाई जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुखना लेक पर एक बार फिर से बोटिंग शुरू हो चुकी है और आज काफी संख्या में पर्यटक वहां पर नजर आए और SOP के हिसाब से ही तमाम व्यवस्थाओं को वहां पर बनाया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।